नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज का वीडियो आप लोगों के काम का है, सभी के काम का है, क्योंकि आपको मैं धन संपत्ति के साथ ग्रहों का संबंध और आपके डेली के रूटीन के साथ ग्रहों का संबंध कैसे है वो बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हम सभी आजकल माया के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। हमारा का पूरा फोकस जो है वो माया पर है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये सोचकर पढ़ा रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा धन कमाए। हमारी सोच भी धन के पीछे ही भाग रही है। हम एक गृहिणी हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कैसे हम पैसे कमाएं, नेम फेम कमाएं। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ आता नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं सेलिब्रिटी बन जाए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धन के वो 11 सूत्र बताने जा रही हूँ जो हमारे भारत के साउथ साइड में लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, और कहीं कोई तांडव नहीं कर रहे हैं। ये धन के लिए भ्रमित नहीं हो रहे हैं, अपने ही सनातन धर्म के उन नियमों में बंधे हुए हैं और इनके घर में संपन्नता बनी हुई है। मैं आज साउथ की बात क्यों कर रही हूँ, साउथ साइड की? क्योंकि मैं भारत के हर राज्य में रही हूँ, मुझे पता है सभी राज्यों के बारे में, और किस तरह से बीमारी, किस तरह से गरीबी, किस तरह से नेगेटिव एनर्जी फैला हुआ है, लोग कैसे भ्रमित होते रहते हैं, वो भी मैं जानती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इस स्टेट की बात करने जा रही हूँ, यानी कि भारत के साउथ साइड की, जो अगर आप देखें तो उनके घर में अस्थाई संपत्ति है, इनके घर में शांति है, इनके घर में समृद्धि है, इनके घर में स्वास्थ्य है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, और किसी को ठगने की, किसी से झूठ बोलने की, किसी की हड़पने की मनसा इनके घर में नहीं है। तो वो कौन से रिचुअल हैं 11 जो ये लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं और संपन्न है? ये जो आप देख रहे हैं भगवान बालाजी को, देश के सभी मंदिरों में सबसे ज्यादा अमीर यही हैं, और इनका इसका कारण भी यही है कि ये लक्ष्मी कारक हैं। यहाँ खुद तो वो अपने भक्तों से दान लेते हैं, लेकिन ये सारी इनकी लीलाएं हैं, लीलाओं के इर्द गिर्द ही हम लोग घूम रहे हैं। तो दोस्तों, साउथ साइड में सुबह होते ही इनका एक नियम है। पहला नियम है कि घर में झाड़ू लगे या ना लगे, पोछा लगे या ना लगे, इनके दरवाजे, इनके चौखट की सफाई हो जाती है। और चौखट जो है वो राहु से संबंध रखता है और आपके कुल देवी से संबंध रखता है। तो जब आपका राहु खराब होता है तो आपको कहा जाता है कि आप कुल देवी की आराधना करें, यानी माता की आराधना करें। तो जब हम माता की आराधना करते हैं तो राहु अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से ये लोग डेली अपने राहु और कुल देवी की आराधना कर रहे हैं। अपने दरवाजे को पोछा लगाकर वहां पर ये लोग रंगोली बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं नया नया रंगोली बनाऊं तो लोग क्या सोचेंगे, कुछ तो नियम आपको होना चाहिए, कुछ तो मॉर्निंग का रूटीन होना चाहिए जो आप अपने दरवाजे पे करें। जैसे कि मैं करती हूँ, रात को 1 लोटा पानी रख देती हूँ, सुबह छींटा मारती हूँ, बहुत सारे लोगों को बताती हूँ, और आप लोगों को भी मैंने बताया है अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ तो हमें अपने दरवाजे पर करना ही चाहिए। दूसरा जो इनका नियम है दोस्तों, वो ये है कि अपने घर से ये लोग अन्न का दान करते हैं, यानी किसी ना किसी तरह से घर से भोजन बनाकर ही ये लोग दूसरों को खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से लड्डू लेके आ गए, जलेबी लेके आ गए और प्रसाद दे दिया। इनके नियम ये है कि ये चावल बनाते हैं, नमकीन चावल, और उसमें हल्दी डालते हैं और वो लोगों को खिलाते हैं। तो दोस्तों, चावल जो है वो चंद्रमा का रूप है, और हल्दी मिला दिया तो बृहस्पति भी उसमें आ गया। तो चंद्रमा और बृहस्पति जो आपके कुंडली के सेकंड हाउस के कारक है, उसको ये लोग मजबूत कर देते हैं इस तरह से अपने घर से प्रसाद बनाकर। तो जब कोई काथा पूजा करिए, कोई भी दिन हो, उस दिन आपको नियम से चावल का कुछ ना कुछ प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहिए। बाहर से खरीदने के बजाय घर से बनाना शुरू करिए, क्योंकि इनके ये नियम जो है वो हमेशा हर किसी के घर में वही चल रहा है।
इनके घर का तीसरा जो नियम है दोस्तों, वो ही मैं बता रही हूँ कि तीसरा भी वही है कि ये लोग अपने हाथ से बनाकर ही प्रसाद देते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपके अन्न, आपके परिश्रम और आपकी भावना भी जाती है। बाहर से जो लेकर आ रहे हो वो आप उसमें सिर्फ पैसा खर्च किया है, लेकिन घर में जब बनाते हो तो उसका बात कुछ और ही होता है। तो इसी तरह से हमें इनसे ये सीख लेनी चाहिए। इसके अलावा इनका जो चौथा नियम है दोस्तों, वो ये है कि इनके यहाँ 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कोई ना कोई काथा पूजा होता है। और उस काथा पूजा में सुहागन औरतों को पान, सुपारी और हल्दी, कुमकुम और इसके साथ एक नारियल, ये लोग उनके आंचल में देते हैं, उनको हल्दी कुमकुम लगाते हैं। आपको पता है ना कि दुर्गा चालीसा में हम पढ़ते हैं, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तुझे भेंट चढ़ाया, माँ तुझे भेंट चढ़ाया। तो दोस्तों ये पान सुपारी जो माता को इतना प्रिय है, ये सुहागनों को माता समझकर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि साल में एक बार देते हैं, साल में इनके यहाँ जितने भी काथा पूजा होगा, हमेशा ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। हल्दी, कुमकुम, पान सुपारी और एक नारियल जरूर देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बृहस्पति को, लक्ष्मी को, सबको प्रसन्न कर लिया। तो दोस्तों इनका जो पांचवा जो इनका नियम है वो ये है कि कभी भी काथा पूजा करते हैं या कोई भी इनके यहाँ नियम है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वहां पर ये लोग चना और मूंग दाल, हरा वाला जो छिलका के साथ होता है, उसे भिगाकर और प्रसाद के रूप में सुहागन औरतों को देते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं ना कि चना जो है वो शनि से संबंध रखता है और मूंग दाल जो है वो बुध से संबंध रखता है। ये दोनों जो ग्रह हैं ये नेगेटिव होते हैं तो बहुत ज्यादा आदमी को कष्ट होता है। और इनके घर से ये दो चीजें हमेशा निकल रहा है, यानी कि ये लोग अपने शनि और बुध को मजबूत कर रहे हैं। इस तरह से ये लोग दूसरे के लिए भी अच्छा करते हैं, क्योंकि जो चना खाएगा उसके लिए वो हेल्दी है, अच्छा है, उसका भी शनि और मंगल मजबूत हो जाएंगे, बुध मजबूत हो जाएंगे और इनका भी बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में साल में 10 साल में उनके घर में शादी ब्याह होगा तो ये रूटीन होता है, लेकिन इनके यहाँ हर 8 दिन 10 दिन में ये काम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो अब देखिए इनके यहाँ जो छठा नियम है वो ये है कि चावल का प्रयोग ये लोग अपने खाने में और लोगों को देने में बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ जो मंदिर है वहां पर ये लोग हमेशा 10 केजी 5 केजी चावल देते रहते हैं और उन सभी चावलों को मिक्स करके प्रसाद बना के और ये लोग बांटते हैं और खाते हैं। इनके घरों में भी चावल का भोजन ज्यादा बनता है। आप सभी जानते हैं इडली डोसा वगैरह सब चावल से ही बनता है। चावल जो है वो चंद्रमा है, इनके बॉडी को, वाटर एलिमेंट को मेंटेन करके रखता है। और इस तरह से जब ये मंदिरों में देते हैं तो चंद्रमा इनका मजबूत हो जाता है। चंद्रमा धन के कारक है, सेकंड हाउस में आपके उच्च का हो जाता है वृषभ राशि में। तो इस तरह से इनका चंद्रमा बिना किसी उपाय के ही वो मजबूत रहता है। इसके अलावा दोस्तों इनका जो सातवां डेली का इनका जो रूटीन है वो ये है कि दही ये लोग खाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे दही तो पंजाब और हरियाणा में भी खाते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग कर्ड राइस, कर्ड ये सब मिक्स करके खाते रहते हैं। तो दही जो है वो वीनस है। दूध को जब आप खराब कर देते हैं, यानी दूध जो है वो फट जाता है या कुछ उसमें आपने बैक्टीरिया डाल दिया तो वो बन जाता है वीनस। इसीलिए तो पुरुषों को के स्पर्म्स के साथ वीनस का संबंध बताया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ है। तो इसी तरह से दही जो है वो शुक्र का प्रतीक है। डेली आप दही खाते हैं तो आपका शुक्र मजबूत रहता है। ये अनाप शनाप जो उपाय किया जाता है उससे अच्छा तो है कि आप खाएं, आप उसको बैलेंस रखें, आप उसको लोगों को खिलाएं। तो दोस्तों इस तरह से इनका वीनस मजबूत हो जाता है। और उसके अलावा इनका जो आठवां नियम है वो ये है कि इनके घर में हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, ये आप जो देख रहे हैं ये ललिता है और विष्णु है, यानी तिरुपति बालाजी और ललिता। तो दोस्तों ये जो
ललिता और विष्णु की आराधना इनके घर में डेली होता है और डेली हर बच्चा बच्चा को मुंहजबानी याद है ये विष्णु सहस्त्रनाम और ललिता सहस्त्रनाम। अब हम तो अपने वीडियो में लोगों को रेमेडी के तौर पे बताते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी सामूहिक पूजा पाठ होता है, लोग एक सुर में ये चीजें गाते हैं। तो इनका ये जो ग्रह नक्षत्र है, कोई क्या बिगाड़ लेगा जहाँ पे विष्णु का नाम हो रहा है, विष्णु के सहस्त्र नाम यानी 1000 नाम। तो दोस्तों इसके अलावा इनका जो 9वां नियम है वो है धर्म में गहरी आस्था। चाहे वो अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड, जापान, कहीं भी चले जाएं, आप देखेंगे कि इनके बच्चे जो माँ बाप ने सिखा दिया उसे पूरी तरह से वो मानते हैं। माथे पे चंदन लगाना, माथे पे टीका लगाना, उसके बाद अपनी जो डेली जो रूटीन है, नहीं पूजा करते तो सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। हर इंसान धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इनका जो 10वां नियम है वो ये है कि धन के कारक जो देवता है वो गणेश जी है और माता लक्ष्मी है। तो हमारे घर में जो दिशा है उत्तर दिशा, और जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो कारक ग्रह हैं उनकी आराधना ये लोग साल में एक बार करते हैं बड़ी धूमधाम से। माता लक्ष्मी की और गणेश जी की साल में एक बार हर घर में गणेश जी की आराधना होती है और माता लक्ष्मी की आराधना होती है वैभव लक्ष्मी के रूप में। ये लोग वरद लक्ष्मी कहते हैं। और ये उस दिन भी अपने घर में चना और ये जो मैं बता रही हूँ पान सुपारी सब लोगों को देते हैं, माता की धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं, उन्हें ज्वेलरी पहनाते हैं, नई नई साड़ियाँ वगैरह सब करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनका जो 11वां जो आखिरी नियम है वो ये है कि ये अपने पैरों में और मंगलसूत्र में हल्दी लगाते हैं। हल्दी जो है वो बृहस्पति का प्रतीक है और सुहाग को मजबूत रखने के लिए और घर में सुख शांति बनाकर रखने के लिए लक्ष्मी की आराधना करना जरूरी है और साथ ही बृहस्पति को मजबूत करना भी जरूरी है। तो जब लक्ष्मी यानी घर की महिलाएं बृहस्पति को यानी हल्दी को अपने पैरों में लगाती हैं, अपने मंगलसूत्र में लगाती हैं, तो इस तरह से उनका ये जो स्थिति है ग्रहों का वो बैलेंस हो जाता है। तो मैं आज आपको साउथ साइड के 11 सूत्र बताई हूँ जो डे टू डे लाइफ में ये लोग करते हैं और ये संपन्न है। इसमें से कितना आप करते हो, कितना डेली आपके घर में होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तो जहाँ से बिलोंग करती हूँ उसमें से एक भी कुछ नहीं होता है, तो आप बताइएगा अगर आपके यहाँ होता है तो, और नहीं होता है तो इसे अपनाइए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो डे टू डे लाइफ में ये लोग कर रहे हैं